आपको बता दें कि एक तरफ तो पहलगाम आतंकी हमले में जहां पूरा देश उदास भी है, तो वहीं दूसरी ओर आक्रोशित भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारत सरकार से यही वो आशा और विश्वास रखते हैं कि अब हमारे दुश्मन को एक करारा जवाब मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका इशारा ज़रूर कराया है कि जो भी आतंकी को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, जो उनके आका हैं, उनको कल्पना से भी परे माकूल जवाब मिलेगा। हमारे साथ में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ओपी यादव जी मौजूद है। भाई साहब, ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट हो चला है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, एक इक्का दुक्का को अगर छोड़ दे तो वो भी साथ में है कि अब देश के दुश्मनों के खिलाफ सब एक हैं और जो भी भारत सरकार करना चाहेगी उसके हम साथ हैं। ऐसे में नरेश टिकैत जैसों का जो बयान जो आता है कि आपने वहाँ का पानी रोका है, उसे गलत रोक दिया है, वहाँ पर भी किसान है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस आतंकवादी हमले को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारी जो वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर पे बीटिंग द रिट्रीट थी उसको रद्द किया, पाकिस्तानियों का वीज़ा समाप्त किया और उनको तुरंत प्रभाव से देश छोड़ने का आदेश दिया। और उसके पश्चात इस तरह के जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, मैं तो कहता हूँ किसान नेता, उसको देश से प्रेम नहीं है, वो राष्ट्र विरोधी की श्रेणी में आता है। इस तरह के बयान दे करके वो देश की जनता की आस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं। देश की जनता, देश के घाव जो है, क्योंकि आज हमारे जो तीर्थ यात्रियों पर हमला हुआ और उनको हिंदू टारगेट कर करके उनके ऊपर जो हमला हुआ, तो हमारे उन यात्रियों पर नहीं, पूरे देश पे हमला है। उस देश के जख्मों पर नमक छिड़कने का जो काम इस नरेश टिकैत ने किया है वो बहुत ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उनसे, पूरे समाज की ओर से, पूरे देश के नागरिकों की ओर से उनसे आग्रह करता है कि वो तुरंत प्रभाव से इस बात के ऊपर क्षमा मांगे पूरी देश की जनता से। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि हम अमन शांति चाहते हैं, हम शांति पसंद लोग हैं हम, लेकिन देश में आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। आज़ाद भारत में ये ऐतिहासिक फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने लिया है, जो सिंधु जल समझौते को समाप्त करके, क्योंकि 1960 का ये समझौता है जिसमें भी हमारे देश के साथ में धोखा किया गया था कि 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा, 20% हिंदुस्तान को मिलेगा। उसमें भी हमारे भारत को हमेशा पीछे रखा गया था। उसके बावजूद भी हमने ये समझा कि भाई चलो कोई नहीं, हमारा पड़ोसी है, लेकिन हमने जब जब उसका उपकार किया, जब जब उसका भला करने की कोशिश की, उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। तो ऐसा देश जो हमारे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हो, निर्दोष लोगों का हत्या करना चाहते हो और इस तरह से टारगेट कर करके हत्या करे कि आप हिंदू एक तरफ आ जाइए, मुसलमान एक तरफ चले जाइए, तो ये तो मैं समझता हूँ हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे देश को पूरे को एकजुट हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को पाकिस्तान जा कर के रह कर के कुछ समय दिखाएं ताकि उनका पता लगे कि, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से हमारी आबादी थी जो हिंदुओं की वो घटती गई और हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की आबादी थी वो बढ़ती गई। वो चीज़ें इन नरेश टिकैत जैसे नेताओं को नहीं दिखती हैं। ऐसे बयान क्यों नहीं देते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, पाकिस्तान वाले हिंदुओं की संख्या क्यों घटा रहे हैं? ये पाकिस्तान से उन्हें पूछना चाहिए, ना कि ये पूछना चाहिए कि उसका पानी बंद कर दिया तो गलत कर दिया। सब याद आता है हमें वो किसानों का आंदोलन जो एक लंबे समय पे दिल्ली की बॉर्डर पर चला था, और यही टिकैत बंधु थे। हमें बहुत अच्छे से याद है जब ये कृषि कानून जो बिल आए थे, तब दोनों टिकैत बंधुओं ने बयान दिए थे कि हमारे बाबा का सपना पूरा हो गया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही, यानी कि अगले दिन ही या उसके और एक दिन बाद में, इन्हीं दोनों टिकैत बंधुओं को हमने देखा कि तमाम जो भी किसान इनके पक्ष में आए उनको लेके ये बॉर्डर पर बैठ गए। इनकी कथनी करनी में पहले भी अंतर देखा गया था, इस पर क्या कहेंगे? देखो, हम तो शुरू से ही कहते थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता शुरू से कहता था कि ये प्रायोजित किसान आंदोलन है, क्योंकि हमारे जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने उन तीनों कानूनों को बहुत ही
महत्वपूर्ण बताया था और किसानों के हित का बताया था, क्योंकि वो जो किसान को समृद्ध बनाने वाले कानून थे, उन कानूनों को लोगों के अंदर भ्रांति पैदा कर करके जिस तरह से ये लोग बॉर्डर पे बैठे थे और बाहर के देशों द्वारा इनको फंडिंग होती थी, इनको सुविधाएं मिलती थी, और एक दिल्ली में जो सरकार थी केजरीवाल जी की, वो भी इनको सपोर्ट करती थी। उन सभी सरकारों का इन किसान नेताओं को देख लो अब क्या हर्ष हुआ है, इनका आता पता ही नहीं कहाँ गए। इसलिए जो देश के साथ गद्दारी करेगा, देश के साथ बेईमानी करेगा, अन्याय का साथ देगा, न्याय को नज़रअंदाज करेगा, वो उनका ऐसा ही हर्ष होना है। क्योंकि ईश्वर भी एक शक्ति है, भगवान की भी एक ताकत होती है। हमेशा सत्य में जयते कहा गया है, सत्य में सत्य की हमेशा विजय होती है। जो सत्य होता है उसी की विजय होती है। और इसी में भी देखना आप, आतंकवाद हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। आदरणीय मोदी जी बहुत कड़े फैसले लेते हैं, और फैसले लेते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने कहा वो किया। इसलिए जनता को भी पूरा भरोसा है कि करेंगे तो मोदी जी। ये थे हमारे साथ ओपी यादव जी, प्रदेश महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा। और जाहिर सी बात है, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब एक आतंकी घटना हमारे देश में जो हुई है, जिसमें निर्दोष हमारे हिंदुस्तानी जो भाई, जो पर्यटक जो वहाँ पर गए थे, उनकी आतंकवादियों ने धर्म पूछ के उनकी हत्या कर दी। ऐसे में पूरा देश जहाँ पर एकजुट है, तो वहीं नरेश टिकैत जैसे लोग जो बयान दे रहे हैं, देश विरोधी बयान दे रहे हैं, देश के साथ नहीं खड़ा होने का सबूत दे रहे हैं, ऐसे लोगों को देश छोड़कर चले जाना चाहिए। और ओपी यादव जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को कुछ दिन ज़रूर पाकिस्तान में रहकर आना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारा पड़ोसी देश कैसा है और वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।